कैसे हैं आप सब लोग। तो बच्चों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, प्लास्टिक की थैलियाँ जो जब भी हम दुकान पे जाते हैं सामान लेने के लिए, दुकानदार हमें सामान प्लास्टिक की थैलियों में दे के डाल के देते हैं। हम लेके आ जाते हैं, हम पिकनिक पे जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, वो खाने पीने की चीज़ें या कुछ भी हम प्लास्टिक की थैली में डालकर ले जाते हैं और फिर प्लास्टिक की थैलियों को फेंक देते हैं और वो बन जाती हैं क्या, कचरा। परंतु बच्चों, ये कचरा हमारे पर्यावरण को बहुत ही प्रदूषित कर सकता है। हमारे पर्यावरण के लिए ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। हमारे लिए भी ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। तो हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना है। इसकी जगह हमें एक कपड़े के थैले का इस्तेमाल करना है। तो चलिए, ये क्यों हमारे पर्यावरण के लिए खतरनाक होता है, ये आज हम पढ़ेंगे एक पाठ के द्वारा, जो कि है हमारा पाठ 6। इसमें बताया गया है मेरा प्रयोग कम करो, माने कि प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग कम करो। चलो बच्चे, पढ़ते हैं। इसमें जो जो भी मैं जिस जिस भी शब्द के नीचे रेखा खींचूंगी, आपने भी अपनी बुक में पेंसिल से उसे अंडरलाइन करना है। ठीक है बच्चों। महक अल्मोड़ा से कुछ दिनों के लिए मामा जी के पास दिल्ली आई। वह मामा जी के साथ बाजार गई। चलते समय मामा जी ने कपड़े के 2 थैले ले लिए। बाजार जाते समय मामा जी ने क्या किया, 2 थैले अपने साथ घर से ही ले लिए। महक महक ने बोला, मामा जी, थैलों की कोई ज़रूरत नहीं है। दुकानदार सभी चीज़ें प्लास्टिक की थैलियों में डालकर देते हैं, हम उन्हें आसानी से उठा सकते हैं। तो महक ने कहा कि हम प्लास्टिक की थैलियों में ले आएंगे। तो मामा जी ने क्या कहा, नहीं महक, प्लास्टिक की थैलियों के स्थान पर हमें कपड़े या कागज की थैलों का ही प्रयोग करना चाहिए। प्रयोग माने इस्तेमाल करना चाहिए, कि हमें प्लास्टिक की थैलियाँ नहीं यूज़ करनी चाहिए। हमें सिर्फ कपड़े या कागज़ से बने हुए जो थैले हैं उन्हीं का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है महक, क्यों मामा जी लेकिन? मामा जी ने कहा, महक ने कहा, मामा जी लेकिन ऐसा क्यों? तो मामा जी ने बोला, तुम चलो, मैं रास्ते में समझाता हूँ। तो मामा जी बोले कि चलो अभी हम चलते हैं, लेकिन मैं तुम्हें रास्ते में समझाता हूँ। महक, हाँ यह ठीक है। मामा जी, अब बताओ तुम क्या कह रही थी? फिर मामा जी ने उससे पूछा, अच्छा अब बताओ तुम क्या कह रही थी? महक, मामा जी, मैं कह रही थी कि आज तो प्लास्टिक का ही युग है, जिधर देखो प्लास्टिक की चीज़ें हैं। मामा जी, मैं कह रही थी कि आज तो प्लास्टिक का ही युग है, जिधर देखो प्लास्टिक की चीज़ें ही दिखाई देती है। मेज, कुर्सी, खिलौने, बर्तन, घड़ियाँ, जूते, चप्पल, ब्रश, पानी के पाइप, सभी कुछ, यहाँ तक कि रेडियो, टीवी, कार, बस, स्कूटर के कितने ही पुर्जे प्लास्टिक के ही बने हैं। महक ने कहा, मामा जी, आजकल तो प्लास्टिक का ही युग है ना? हर चीज़ तो प्लास्टिक से बनी हुई है। क्यों बच्चों, आपके आसपास भी खूब सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो प्लास्टिक से बनी हुई हैं। युग माने समय। इस समय, जो ये समय हमारा चल रहा है, जिधर जिधर देखो प्लास्टिक की चीज़ें हैं। क्या क्या बना है? मेज है, कुर्सी है, खिलौने, बर्तन, जूते, चप्पल, ब्रश, पाइप, सब कुछ, रेडियो, टीवी, स्कूटर, सब तो प्लास्टिक का बना है। फिर ऐसा क्यों कि हम प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते? तो मामा जी ने महक को समझाया, यह तो ठीक है बेटा कि प्लास्टिक के बिना आज जीवन की कल्पना करना भी कठिन है। मामा जी ने कहा कि बेटा तुम बिल्कुल सही कह रही हो कि प्लास्टिक के बिना हम अपनी जीवन की कल्पना, हम सोच भी नहीं सकते कि हमारा जीवन प्लास्टिक के बिना चल सकता है। किंतु अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्लास्टिक का अत्यधिक प्रयोग अनेक समस्याओं को जन्म देता है। लेकिन मामा जी ने बोला कि अगर हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो तो क्या है, बहुत हैं, कि हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए, है ना बच्चों? आपके भी होगा कि आज हमें ये चाहिए वो चाहिए। लेकिन अगर हम अपनी आवश्यकताओं के लिए, अगर हमें अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए बहुत ज़्यादा प्लास्टिक, कि हम हर चीज़ ही प्लास्टिक से बना दें,
तो वो हमें बहुत सारी समस्याएं हमारे लिए पैदा कर सकता है। अत्यधिक, अत्यधिक मैंने बहुत सारी समस्याएं, मुश्किलें, कठिनाई को जन्म देता है, बहुत सारी कठिनाई हमारे सामने खड़ी कर देता है। प्लास्टिक कई तरह से हमारे और हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है। प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए हम, और क्योंकि हम इसी पर्यावरण में रहते हैं, तो अगर वो पर्यावरण के लिए हानिकारक है तो वो हमारे लिए भी हानिकारक है। ठीक है बच्चों, तो आज हम इसको यहीं तक पढ़ेंगे। तो जो भी हमने शब्दों के नीचे रेखा खींची है वो आपने रेखा खींचनी है और ज़ोर ज़ोर से इस पाठ को पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू।